सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today's our topic motion of the earth. In social studies क्लास 4th का चैप्टर 5th है। आज हम इसमें अर्थ की सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज अ मोशन एंड हाउ मेनी मोशंस, कितने मोशंस होते हैं, है ना। तो लेट्स सी स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। Since ancient times, people believed that the earth was stationary and heavenly bodies moved around it. In the 16th century, Nicholas Copernicus, an astronomer, first said that the earth only appears to be stationary. In fact, the earth spins on its axis and also moves around the sun. Ancient time में पीपल क्या बिलीव करते थे कि अर्थ हमारी एक जगह स्थिर है और हेवनली बॉडीज उसके अराउंड मूव कर रही है। बट इन 16th सेंचुरी में निकोलस कॉपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बोला था कि अर्थ क्या है, अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है और सन के अराउंड भी मूव कर रही है ना। अर्थ अपनी जगह पर, अपनी एक्सिस पर, एक्सिस मतलब अर्थ की प्लेस ही होती है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और सन के अराउंड भी मूव कर रही है। अब हमारे पास यहाँ टू कंडीशन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन and revolution. So thus the earth has two types of motion. They are rotation and revolution. अब हम यहाँ थोड़ा सा अर्थ के बारे में भी जान लेते हैं, अर्थ की सिचुएशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, दिस इज द अर्थ। अर्थ है ये हमारी। अर्थ पर इक्वेटर लाइन होती है। इक्वेटर लाइन अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती है। 0 डिग्री पर इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अपर साइड वाला, नॉर्थ साइड वाला जो पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर है और साउथ वाला जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। और इंडिया कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हमारी अर्थ की सिचुएशन हो जाती है। अब एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा एक्सिस है जो कि टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है ना। और ये क्या हो रहा है, टिल्टेड होने के बाद में जो एक्सिस के एंड पॉइंट है दोनों तरफ, उनको हम बोलते हैं, नॉर्थ साइड वाले को नॉर्थ पोल एंड इधर साउथ पोल। तो ये हो गई हमारी अर्थ। अब आगे हम देखते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? So the motion of the earth on its axis is called rotation. The axis is an imaginary line which passes through the center of the earth. अर्थ जब अपने एक्सिस पर ही मूव होती है तो क्या होता है, वो रोटेशन होता है ना। टू कंडीशन है हमारी। तो फर्स्ट वाली में क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस पर ही मूव होती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। एंड द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। जो एक्सिस है हमारा, मैंने अभी आपको बताया एक्सिस के लिए, तो वो क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइन है और हमारे अर्थ के सेंटर से ही वो पास होकर निकलती है। जो पिछली स्लाइड में उसमें हमने देखा, ये देखो अर्थ की ये क्या है, एक्सिस। तो ये अर्थ को क्या कर रही है, यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, सेंटर से टू पार्ट में डिवाइड करती है। और ये होता है हमारा नॉर्थ पोल और ये होता है हमारा साउथ पोल। अब हम बात करते हैं, तो मूव करती है तो आगे कितना क्या टाइम लेती है, देखते हैं हम। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 day to complete one rotation. It rotates from west to east. Due to this, we see that the sunrise and the east and sets in the west.
अब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो वन रोटेशन कंप्लीट करने में वो 24 आवर्स या 1 डे, है ना, 24 आवर्स इट मीन्स 1 डे, तो कितना टाइम लेती है वो 24 आवर्स, वन रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है। और जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इसी से क्या होता है, हमारा जो सनराइज है वो ईस्ट से होता है और सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में जाकर होता है। अभी हम क्या देखते थे, हमको क्या लगता है कि सन क्या हो रहा है, सन मूव हो रहा है, हम देखते हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है, तो हमको क्या लगता है कि अर्थ तो क्या है, एक जगह स्थिर है। हमको ऐसा लगता है कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है ना, नहीं लगता ना। हमको क्या लगता है कि सन हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है, ईस्ट से जाकर कहाँ सेट होता है, वेस्ट में जाकर। बट अब हमको ये पढ़ने से, स्टडी करने से क्या पता चला कि एक्चुअली में अर्थ रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पर। सन तो एक ही जगह है, अर्थ हमारी मूव हो रही है और सनराइज ईस्ट से हो रहा है और सनसेट वेस्ट में होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इनके इफेक्ट क्या है, रोटेशन के इफेक्ट क्या है। The rotation of the earth causes day and night due to its spherical shape. Only half of the earth faces the sun. This half receives sunlight and has day. The other half, which is turned away from the sun, is in darkness and has night. अब रोटेशन के कारण ही अर्थ पर क्या होते हैं, अर्थ के रोटेशन से ही डे और नाइट होते हैं, है ना। हम क्या समझ रहे थे, अर्थ का सनसेट सन का सनसेट, सन सेट हो जाता है और क्या हो जाता है, रात हो जाती, बट ऐसा नहीं है, अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होते हैं। और इसका रीजन क्या है, हमारी जो अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है, तो ओनली जो अर्थ का हाफ पार्ट होता है, हाफ फेस, अर्थ का जो हाफ पार्ट होता है उसी पर ही हमारी सनरेज पहुंच पाती है। और जो अर्थ का हाफ पार्ट है जहां पर सनरेज नहीं पहुंच पाती है। अब हम देखते हैं कि रोटेशन से क्या इफेक्ट होते हैं। सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। दिस हाफ रिसीव्स सनलाइट एंड हैज डे। द अदर हाफ विच इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड हैज नाइट। अभी तक हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो क्या लगता होगा कि सन मूव हो रहा है, अर्थ तो हमारी एक ही जगह है, तो सन ईस्ट से राइज होता है और मूव होते होते फिर कहाँ पहुंच जाता है, वेस्ट में पहुंच के सनसेट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है, उसी के कारण डे और नाइट होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, तो फर्स्ट है ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। हमारी जो अर्थ है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप होने के कारण जो सन की लाइट है वो अर्थ के हाफ पार्ट पर ही पहुंच पाती है। तो जो सन लाइट है अर्थ के हाफ पार्ट पर पहुंच रही, तो वहां क्या होगा, दिन होगा, डे होगा। और अदर जो पार्ट होता है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां क्या हो जाएगा, रात होगी, डार्कनेस होगी। सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, अंधेरा ही होगा ना, रात होगी, तो वो क्या हो जाता, वहां नाइट हो जाता। तो अर्थ की जो हाफ पार्ट है वहां सनलाइट पहुंच पाती है तो डे, और जहां सनलाइट नहीं पहुंचती है वहां नाइट। अब हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर ये सन है और ये क्या है, हमारी अर्थ है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ये एक्सिस है हमारा, और एक्सिस का जो एंड पॉइंट है वो नॉर्थ की साइड नॉर्थ पोल है और साउथ की साइड साउथ पोल है। सन है ये। अब देखो अर्थ के ये इस फेस पर, इस हाफ पार्ट पर क्या हो रहा है, सन की लाइट पहुंच रही है ना, रिसीव हो रही है इस हाफ पार्ट पर, तो यहाँ क्या हो गया, दिन हो गया। और इस हाफ पार्ट पर लाइट नहीं पहुंच पाती है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ रात हो जाती। अब अर्थ क्या हो रही है, अपनी प्लेस पर रोटेट होती है। तो जो हम देखते हैं कि सुबह सुबह होती है या थोड़ा सा शाम का टाइम होता है, मॉर्निंग और इवनिंग वाला टाइम होता है। तो देखो मॉर्निंग में इतनी ज्यादा सनलाइट होती नहीं है, होती है क्या, धीरे धीरे सनलाइट ज्यादा बढ़ती है ना।
तो अर्थ जब रोटेट हो रही है तो ये जो डार्क वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये रोटेट होकर धीरे धीरे क्या होगा, सन के सामने आएगा। तो जैसे जैसे सन के सामने आता जाता है वैसे क्या हो जाता है, प्रकाश आता जाता है, लाइट आती जाती है। तो सुबह थोड़ी आती है, फिर जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता है सनलाइट अर्थ के पार्ट पर आती जाती है, वैसे ही क्या होता है, लाइट टॉर्च की लाइट कहाँ जाएगी, बॉल पर जाएगी। तो आप देखोगे कि जो बॉल है उसके हाफ पार्ट पर लाइट जा रही है और जो हाफ पार्ट है वो वहां पर लाइट नहीं पहुंच रही है। तो जो हाफ पार्ट है वो क्या हो जाता है, दिन, और इधर जो हाफ पार्ट जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही वो क्या है, रात है, क्योंकि वहां लाइट नहीं है। तो ये हो गए हमारे रोटेशन के इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है रिवॉल्यूशन। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन दिस मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब क्या होती है, अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। अब अपने एक्सिस पर रोटेशन होते होते ही अर्थ सन के अराउंड भी मूव करती है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा रिवॉल्यूशन हो जाता है। अब रिवॉल्यूशन तो होता है बट वो कितना टाइम लेती है वन राउंड को कंप्लीट करने में। सो द अर्थ एक्चुअली टेक्स 365 and 1/4 डे टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर लेती है ना। 365 डेज एंड 6 आवर पूरा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लेती है। तो अब हम क्या देखते हैं कि 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप बोलोगे मैम ये 1/4 डेज या 6 आवर का क्या होता है, तो 6 आवर हम ऐड करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं। तो 6 4 जा 24, 4 ईयर में वो 24 आवर्स हो जाते हैं और 24 आवर्स हो जाएंगे मतलब वो 1 डे हो जाता है। तो 4 ईयर में हमारा जो ईयर होता है वो 365 की प्लेस पर 366 डेज का हो जाता है। 1 डे क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। और इसी कारण हमारी जो फेब्रुअरी है वो 4 ईयर में 28 की प्लेस पर कितने दिन की हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। और इसी ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, है ना। तो ये जो लीप ईयर बनता है वो किससे बनता है, हमारी रिवॉल्यूशन के, है ना, अर्थ के मूवमेंट से हमारा डेज 1 डे इंक्रीज होता है। अब आगे और देखते हैं हम। द अर्थ रिवॉल्व्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। द ऑर्बिट इज ओवल इन शेप। अब अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है। पाथ इट मींस सबके अपने जो भी हेवनली बॉडीज हैं सन के अराउंड मूव कर रही है तो सबका अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक रास्ता होता है ना। ऐसे ही अर्थ का भी अपना फिक्स्ड पाथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप जैसा होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये सन है। अब अर्थ क्या कर रही है, रोटेट होते होते रिवॉल्यूशन भी कर रही है, सन के अराउंड भी मूव कर रही है। तो ये इसका फिक्स्ड पाथ है, ये देखो, है ना। तो ये इस फिक्स्ड पाथ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। और इसका जो शेप होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपको जो दिखाई दे रहा है देखो, ये है ना, ये सन है और ये अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये इसका क्या है, फिक्स्ड पाथ है। तो ये ओवल शेप जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, एक जैसा दिखाई दे रहा है ये। तो ये हो गया इसका फिक्स्ड पाथ। अब हम आगे इसके इफेक्ट देखते हैं। अभी हमने रोटेशन के इफेक्ट देखा कि रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, ईयर कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ और क्या इफेक्ट है इसके, सो द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस सीजन, है ना। रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन होते हैं। रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन होते हैं। तो देयर आर 4 सीजन्स, दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हाउ मेनी सीजन, देयर आर 4 सीजन। 4 सीजन होते हैं हमारे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इन सब के बारे में आप सब लोग जानते ही हो, है ना। समर में क्या होता है, गर्मी होती है। विंटर में क्या होता है,
बहुत ज्यादा कोल्ड ठंडा होता है। ड्यू टू द tilted axis of the earth, the season in the northern hemisphere are never the same as the southern hemisphere, है ना। अब ये क्यों होता है ऐसा? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है वो, उसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो उसके कारण क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कभी भी सेम सीजन नहीं होते, क्योंकि सनलाइट पहुंचने का जो टाइमिंग होता है वो दोनों हेमिस्फीयर में क्या होता है, चेंज होता है ना। इसीलिए दोनों हेमिस्फीयर में क्या होता है, कभी भी सेम सीजन नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो उसी टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में भी विंटर सीजन ही होगा, चेंज होगा। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो सदर्न में क्या होगा, क्या होगा, समर होगा, है ना। तो कभी भी एक जैसे सीजन नहीं होते। अब यहाँ हम देख लेते हैं, देखो जैसे स्प्रिंग में क्या है, ये ट्री ये इस टाइप के दिखाई देते हैं हमारे। फिर समर में ये ट्री पूरे क्या हो जाते हैं, लीव्स आ जाती है इन पर। ऑटम में इस टाइप की कंडीशन हो जाती है, और विंटर में स्नो, ये क्या हो जाती है, स्नो यहाँ पर फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। तो ये इफेक्ट जो होते हैं ये सीजन के कारण ही इफेक्ट होते हैं। अब ये सीजन कैसे बनते हैं, है ना, रिवॉल्यूशन के कारण सीजन कैसे बनते हैं ये हम आगे देखते हैं। ये सिचुएशन है, हमारी सन है, ये सन के अराउंड क्या हो रही है, मूव अपने एक्सिस पर रोटेट होते होते सन के अराउंड भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, मूव कर रही है। अभी मैंने बताया आपको एक पाथ होता है अर्थ का, ये ओवल शेप है उसका, है ना, मूव हो रही है। अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं कि किस पोजीशन पर रहने से हमारे सीजन कैसे चेंज होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड पोजीशन। अब सेकेंड पोजीशन में क्या हो रहा है, ये सन है, सन की सनलाइट यहाँ देखो हाफ पार्ट पर क्या हो रही है, पहुंच पा रही है, और हाफ पार्ट पर नहीं पहुंच रही है। तो ये जो हमारे पोल है, ये एक्सिस है, एक्सिस से हमारे क्या होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखो नॉर्थ पोल में भी क्या हो रही है, सनलाइट पहुंच रही है, और इधर साउथ पोल के इधर क्या होता है, सनलाइट नहीं पहुंच रही। तो एट दिस पोजीशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन एंड द नदर्न हेमिस्फीयर गेट मोर सनलाइट। अब क्या हो रहा है कि ये टिल्टेड है इधर, तो ये सनलाइट हमारे नॉर्थ पोल में पहुंच रही है, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, ज्यादा सनलाइट प्राप्त होती है, उसको ज्यादा सनलाइट मिलती है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर समर सीजन हो जाता है ना। लाइट सनलाइट ज्यादा पहुंच रही है तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, और समर सीजन गर्मी होगी तो समर सीजन होगा। और डे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लॉन्गर देन द नाइट, दिन बड़े होते हैं नाइट से। और इसी टाइम में क्या हो रहा है, साउथ पोल इज tilted away from the sun, the southern hemisphere gets less sunlight। और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, सनलाइट जो है क्या हो रही है, उसको कम मिल रही है ना। ये देखो अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम मिल रही है उसको, इसके इससे तो कम मिल रही है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर इस हेमिस्फीयर में, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर विंटर सीजन हो जाएगा। डेज क्या हो जाएंगे, दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और नाइट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। और 21 जून को क्या हो जाएगा, सबसे क्या होता है 21 जून को। तो आया आप सबको समझ में कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन और समर सीजन कैसे अपोजिट होते हैं। फिर हम देखते हैं फोर्थ पोजीशन पर। तो फोर्थ पोजीशन में क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रही है, मूव कर रही है सन के अराउंड। तो मूव करते करते अब क्या होता है, ये ऐसे मूव कर रही है, देखो यहाँ ये मूव करते करते यहाँ आई। तो अब क्या हो रहा है, ये सनलाइट जा रही है उसके हाफ पार्ट में। अब इधर इस पार्ट में थी, यहाँ पर डार्क था, ये सनलाइट थी। तो सनलाइट वाला अब क्या हो गया, फेस इधर होकर यहाँ पर सनलाइट कम पहुंच रही है और इधर पहुंच रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ज्यादा सनलाइट जा रही है। देखो ये सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ ज्यादा सनलाइट हो रही है। अब ज्यादा सनलाइट होने के कारण क्या हो रहा, अब यहाँ पर समर सीजन हो रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा सनलाइट से हीट होगी और समर सीजन होगा। और इधर क्या हो रहा,
जो नदर्न साइड कम सनलाइट जा रही है, तो कम सनलाइट के कारण क्या होता है, विंटर सीजन हो जाता है। तो इस टाइम पर नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। तो हुए ना दोनों पोजीशन में अपोजिट ये। आगे अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन देखते हैं। तो when the earth is in this position, the sun rays fall directly on equator। जब हमारी अर्थ इस सिचुएशन में होती है तो जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट किस पर जाती है, इक्वेटर लाइन पर जाती है। डायरेक्ट हमारी जो सन रेज फॉल गिरती है सबसे ज्यादा, तो वो किस पर होती है, इक्वेटर लाइन पर होती है। आप सबको पता है हमारी इक्वेटर लाइन, है ना। और इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो उससे क्या होगा, डे और नाइट रहेंगे, है ना। क्या होगा उससे, पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट की क्या हो जाती है, लेंथ सेम हो जाती है। इट इज नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और इसी से क्या होता है, ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा कोल्ड होता है। दोनों हेमिस्फीयर में ना तो ज्यादा ठंडे रहेंगे उस टाइम और ना ही ज्यादा गर्म रहेंगे। एंड द नदर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग, है ना। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। और यहाँ इस पोजीशन में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर ऑटम सीजन होगा। और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। इसमें भी है दोनों अपोजिट। तो इसी हमारे रिवॉल्यूशन के कारण और अर्थ की पोजीशन के कारण ही क्या होता है, सीजन हमारे बनते हैं और सीजन इस तरीके से चेंज होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड, आया आप सबको समझ में, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और उनके इफेक्ट क्या है और उनसे क्या इफेक्ट होते हैं, डे नाइट कैसे होते हैं, सीजन कैसे बनते हैं, हमारे ईयर कैसे बनते हैं, लीप ईयर कैसे बनता है। आज यह सब इस वीडियो में हमने समझा। आई होप आया होगा आपको समझ में। थैंक यू वेरी मच।